तो आज हम बनाने वाले हैं गार्लिक फ्लेवर के सेव ममरा, जो मार्केट में अलग ब्रांड्स के मिलते हैं और वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। किसी को भी हल्की सी भूख लगती है तो सबसे पहले सेव ममरा का पैकेट ही उठाता है। तो इसको आप बहुत ही इजी तरीके से ढेर सारे घर पे बना सकते हो, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से, और उसको स्टोर करके रख सकते हो। उतना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक फ्लेवर सेव ममरा की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं गार्लिक फ्लेवर सेव ममरा। हर वो चीज़ करो जो आपका मन करे। साल में एटलीस्ट 1-2 बार घूमने जाओ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। वो बूस्ट का काम करेगा, वो बूस्ट देगा। तो हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल दावत पारुल की दावत में आप सबका स्वागत है। जब भी हम ऑफिस में होते हैं, हमें हल्की हल्की भूख लगती है, तो हम तब 10 रुपये या 20 रुपये वाले सेव ममरा का पैकेट लेते हैं। एक्चुअली ममरा हेल्दी लगता है, वो राइस के होते हैं, इसलिए हम लोग वो पैकेट मंगवा लेते हैं और उसको सब मिलके खाते हैं। लेकिन उसमें गार्लिक फ्लेवर वाले सेव ममरा मुझे बहुत पसंद है। उसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है। आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप कुछ अटर बटर खाए और पैकेट्स खाए, बेटर है कि आप ऐसा सेव ममरा का डिब्बा यानी कंटेनर भर के घर में रख सकते हो। तो चलिए बनाते हैं पारुल के साथ, पारुल के किचन में गार्लिक फ्लेवर सेव ममरा। तो उसके लिए हम लेंगे ये मुरमुरे, आप कोई से भी ले सकते हो। हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डाल देंगे हमारे मुरमुरे। अब हम इसको हल्की आंच पे सेकेंगे। हमें ऐसा सेकना है कि हम अगर इसको ऐसे करके मारेंगे तो आवाज़ आएगी, खन करके आवाज़ आनी चाहिए। इस तरह से हमें एकदम क्रिस्पी सेकने हैं, जलाने नहीं है। तो ये हमारे ममरे बहुत अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हो। ये आवाज़ भी आ रही है उसकी। और ये तो अब हम इसको नीचे उतार देंगे गैस से और इसको एकदम से ठंडा होने देंगे। तो हम इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब ये हमारे मुरमुरे हम छू सके उतने ठंडे हो गए हैं। हम कर लेंगे इसको साइड में और लेंगे एक मोटर पेस्टल, जिसमें मैं ले रही हूँ 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। अब मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी। अच्छे से पेस्ट हो गई है, आप देख सकते हो। मैं इस तरह से कर रही हूँ उसको। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च, 4 चम्मच भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। सॉल्ट 2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर से हो गई हमारी ये गार्लिक चटनी रेडी। अब हम लेंगे इस तरह से एक पैन या फिर कढ़ाई, कुछ भी ले सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ा चम्मच भर के ग्राउंडनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। तो ऑयल में बबल आ गए हैं, वो अच्छे से हीट हो गया ऐसा पता चलता है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें हमारी ये गार्लिक की चटनी और हम बंद कर देंगे गैस की फ्लेम, ऑफ कर देंगे क्योंकि ये जल ना जाए। हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। हमें इसको तब तक पकाना है कि गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से गार्लिक का जो कच्चापन होता है वो एकदम चला जाए और हमारी जो मिर्ची है वो जले नहीं। ऑयल अच्छे से हीट हो गया था, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। बहुत ही अच्छी गार्लिक की चटनी की अरोमा आ रही है। अगर आप एक ऐसी चटनी बना के रोटी रोटला किसी के साथ भी खा सकते हो। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। अब हम इसको एकदम से ठंडा होने देंगे। तो अब ये हमारी चटनी एकदम से ठंडी हो गई है। तो हम डाल देंगे अब ये हमारी चटनी को इस हमारे जो ठंडे हो गए हैं सेक के उस मुरमुरे में।
मैं इसको उल्टा पैन क्यों नहीं कर रही हूँ मैं आपको अभी बताती हूँ। थोड़ी चटनी हमें बचा के रखनी है। आपके पास है तो इस तरह से आप ग्लव्स पहन लो, नहीं है तो बैग भी पहन सकते हो, हाथ से भी कर सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ी इसकी स्मेल खाना पसंद है, लेकिन फिर हाथ में से इसकी स्मेल नहीं जाती ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अगर हाथ से मिक्स करोगे तो एकदम एक दूसरे एक ममरे पे गार्लिक की फ्लेवर आएगी। अगर आप स्पून से करोगे तो इस तरह से नहीं होगा। तो इसी वे से आप करो, हाथ से ही। क्योंकि ये सेव ममरा है तो हम डालेंगे इसमें एक बाउल भर के सेव, जिसको हम डालेंगे इसमें। क्योंकि अगर हमने ममरे के साथ रख के फिर मिक्स किया होता तो सेव का पूरा कचुम्बर हो जाता, सेव बिल्कुल सेव जैसी लगती नहीं, वो उसका चूरा हो जाता। इसलिए हम इस तरह से उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि इसमें गार्लिक फ्लेवर आ जाए। फिर तो मिक्स होगी तो आ ही जाएगी, पर कलर भी आ जाए। ये सेव भी मैंने घर पे ही बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये हो गई हमारी गार्लिक फ्लेवर की सेव, ताकि ये टूट ना जाए। हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही था, इसलिए हमने चटनी थोड़ी अलग रखी थी। तो चलिए, बोल सकता है कोई कि ये घर के सेव ममरा है, वो भी गार्लिक फ्लेवर के। हल्की हल्की सी भूख मिटानी हो, या फिर चने बॉयल है, कॉर्न बॉयल है, कुछ ऐसा कुछ बॉयल हमारे स्प्राउट्स पड़े हैं, तो हम इसके साथ मिक्स करके एक भेल बना के खा सकते हैं, थोड़ा सलाद डाल के। तैयार है हमारे एकदम मार्केट जैसे गार्लिक फ्लेवर के सेव ममरा। तो आप भी इस तरह से अपने घर में बहुत ही इजी वे से बना सकते हो ढेर सारे गार्लिक फ्लेवर के सेव ममरा, और उसको स्टोर करके 15 to 20 डेज तक आराम से रख सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय। आप भी इस तरह से गार्लिक सेव ममरा अपने घर में बनाना और कंटेनर भर के रखना। जब भी किसी को भूख लगेगी घर में, वो उसको खाएगा और ज़रूर आपकी तारीफ करेगा। तो फिर मिलेंगे अगली नई एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।